अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर शिव पूजा के बारे में। कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर्व काल है। कहते हैं कि पूर्णमास्या अमावस्याम चतुर्दश्याम अष्टमी शुच स्नापी त्वाम भसालिंगम सर्वयज्ञ फलम लभेत। अर्थात जो कोई भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन शिवलिंग को यदि केवल जल मात्र से भी स्नान करवा देता है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शिव भक्त को सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर शिव पूजन करने की। तो आपको हर महीने निर्धारित एक शिव पर्व मिलता है और पर्व काल में की गई पूजा पूरे जीवन की गई शिव पूजा के इक्वल होती है। इसके लिए भी पर्व काल की पूजा की महिमा के बारे में कहते हैं कि यावत् सर्व कालेषु यावद अर्चयेत शिवम तावत कालार्चना पुण्यम यत पर्वार्चनम लभेत। अर्थात जीवन के पूरे काल में भगवान शिव की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वो केवल पर्व काल में पूजा कर लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो विशेष समय होते हैं शिव पूजा के लिए उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए महापुण्य के विलासा करने वाले को पर्व काल में जैसा संपत्ति हो, जैसा सामर्थ्य हो, उस भक्त का जैसा सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंग बिना दुख पाए हुए और भक्ति भाव से, श्रद्धा से शिव पूजन करना चाहिए, शिव की नित्य पूजा करनी चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर इस बार आपको क्या विशेष करना है और कब कृष्ण पक्ष की अष्टमी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 18 जून बुधवार के दिन दोपहर 1:34 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, क्योंकि अगर कालाष्टमी देखी जाती है तो फिर 18 जून को ही व्याप्त रहेगी और 19 जून अगले दिन यानी गुरुवार के दिन प्रातःकाल 11:55 तक ये व्याप्त रहेगी। तो आप 18 जून बुधवार को प्रदोष काल का पूजन भी कर सकते हैं, वो भी अष्टमी में काउंट होगा। और अगले दिन यानी गुरुवार के दिन आप प्रातःकाल का पूजन भी कर सकते हैं, वो भी अष्टमी में ही काउंट होगा। तो भक्ति भाव से आपको लिंगार्चन करना है। बात करते हैं सबसे पहले अभिषेक के बारे में। अभिषेक में आपको क्या विशेष करना है, और इस बार देखिए आषाढ़ मास है तो आषाढ़ मास में स्वामी का एक विशेष नाम से कृष्ण पक्ष की अष्टमी की पूजा की जाती है। वो मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए यहाँ उजागर कर देता हूँ कि उग्र जो भगवान का नाम है, उग्र, ओम उग्राय नमः, ओम उग्राय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ओम उग्राय नमः से ही, या उग्र जो भगवान का नाम है उसको बोलते हुए ही स्वामी का अर्चन पूजन वगैरह करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक इस दिन आप सबसे पहले शीतल जल से, वस्त्र द्वारा छाने गए शुद्ध शीतल जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप तिरुमंजनम से भगवान का अभिषेक करें, जो कि 32 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। इसके बाद चंदन आदि तैलम से, ये जो विशेष समय होते हैं केवल इन पे तो विशेष चंदन आदि तैलम वगैरह से स्वामी का अभिषेक करना चाहिए। चंदन आदि तैलम से अभिषेक करें। इसके उपरांत आप स्वामी का अभिषेक आम्र रस से करें। ओम आम्र प्रियाय नमः हमारे स्वामी का एक नाम है, ओम आम्र प्रियाय नमः, यानी जिनको आम बहुत प्रिय है। तो मैंगो सीजन अभी चल रहा है, आम के रस से स्वामी का अभिषेक करें। आम के रस के उपरांत आप गन्ने के रस से स्वामी का अभिषेक करें। जो अभिषेक आप करते हैं, सबसे पहले तो सभी शिव भक्त व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वहां जुड़ जाइए। और जो शिव भक्त बहुत भक्ति भाव से जो लिंगार्चन करते हैं, नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, वो मुझे जो ये व्हाट्सएप नंबर अभी आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटोज वगैरह भेज सकते हैं। और जो कुछ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, जैसा पिछली बार हुआ था पूर्णिमा के दिन जो पुष्प महालय किन किन शिव भक्तों ने बनाया था, तो ऐसे 11 शिव भक्तों को इस चैनल की ओर से एक सुंदर उपहार भेंट किया गया था। ऐसा ही यदि आप भी इन प्रतियोगिताओं में शामिल होना चाहते हैं तो फिर कंटिन्यूसली व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए। वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है और ऐसे प्रतियोगिताओं से आप जुड़ सकते हैं। तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, उसके बाद दूध से अभिषेक करें, दूध के बाद दही से स्वामी का अभिषेक करें, इसके बाद शहद से स्वामी का अभिषेक आपको करना है। शहद के उपरांत आप पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। पुष्प मिश्रित जल के उपरांत कर्पूर और इलायची मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है।
और इसके बाद लिंगम को अच्छी तरह से शुद्ध जल से साफ करके सुंदर सूती वस्त्र से साफ करें और भस्म का सुंदर त्रिपुंड स्वामी के ऊपर अंकित करें। फिर उसके बाद आपको एक कॉटन पर एक रुई का टुकड़ा ले लीजिए, उस पर इत्र लगा करके स्वामी को चढ़ा देना है। जलधारी पर इत्र का लेप ना करें और केवल कॉटन में लगाकर ही वहां शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इस दिन जो कि पर्व काल है, अष्टमी के दिन विशेष शिव पूजन का महत्व है, तो इस दिन स्वामी को बिल्व मल्लिका, बिल्व की जो माला है, बिल्व पत्र से बनी हुई माला शिवलिंग पर चढ़ाइए। और ये जो विशेष समय होते हैं, जो अभी सीजन चल रहा है, बिल्व भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगे। बिल्व पत्र कलेक्ट करके अच्छी सी मोली के साथ सुंदर माला बनाइए और फिर वो माला शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको 8 दीप शिवलिंग के सभी दिशाओं में प्रज्वलित करने हैं और 8 पुष्प या 8 बिल्व पत्र लेकर के एक बिल्व पत्र या एक पुष्प स्वामी के जो अष्टलिंगम है उनका नाम लेते हुए शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। अब वो नाम क्या है? जो अरुणाचल के, अभी आपको अरुणाचल पर्वत पीछे दिख रहा होगा इस वीडियो में, इस अरुणाचलेश्वर जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लिंगम है, इसके बारे में पूरी सीरीज आ चुकी है। यहाँ आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो अरुणाचल के सभी दिशाओं में 8 लिंगम प्रतिष्ठित है जो अलग अलग देवताओं के द्वारा पूजित हैं और उन्हीं के नाम से वो लिंगम विख्यात है। तो इन लिंगम को नाम लेकर के एक एक बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। अब जिन शिव भक्तों को नहीं पता ये लिंगम कौन कौन से 8 नाम क्या है, तो यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा और मैं बोल भी रहा हूं, तो आप लिख लीजिए। सबसे पहला इंद्रलिंग यानी ओम इंद्रलिंगाय नमः। इसके बाद है ओम अग्निलिंगाय नमः। इसके उपरांत है ओम यमलिंगाय नमः। इसके बाद है ओम नैऋत्य लिंगाय नमः, ओम वरुण लिंगाय नमः, ओम वायु लिंगाय नमः, ओम कुबेर लिंगाय नमः, ओम ईशान्य लिंगाय नमः या ओम ईशान लिंगाय नमः। ये जो 8 लिंगम के नाम है, ये आप एक एक बोलते हुए एक एक बिल्व पत्र या एक एक पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाइए। पुष्प आप मोगरे के भी चढ़ा सकते हैं, कमल के भी, अमलतास के भी, या फिर पाटल पुष्प यानी गुलाब के पुष्प भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 पुष्प आप 8 लिंगम को प्रणाम करते हुए, उनका नाम लेते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए। और इसके बाद आप स्वामी का जो अरुणाचल अष्टकम है उसका पाठ करिए। और जिन शिव भक्तों को अरुणाचल अष्टकम नहीं आता है, ऐसे शिव भक्त केवल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला अरुणाचल शिव नाम का जाप करें। अरुणाचल शिव नाम की महिमा बहुत अधिक है, तो हमेशा अरुणाचल शिव कहते रहिए। इसलिए कहते हैं दर्शना दब्र सदसी जननाथ कमलाले काश्याम तु मरणन मुक्ति स्मरणाद अरुणाचले। यानी ये बहुत बार आप सभी से वक्त सुन चुके हैं मेरे मुख से, किंतु ये वैभव है स्वामी का, महात्म्य है, इसलिए बार बार कहने में बार बार आनंद की प्राप्ति होती है। नटराज चिदंबरम में एक बार दर्शन कर लेने से मुक्ति, कमलालय में जन्म लेने से मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति, और हमारे अरुणाचल को जहां कहीं आप बैठे वहां पर स्मरण करने से, वहां पर उनको याद करने से मुक्ति है। इतनी महिमा है अरुणाचलेश्वर की। तो अरुणाचल शिव कहते रहिए और शिव में होकर के सदैव अपना जीवन आनंद से व्यतीत करिए। आप एक शिव भक्त हैं, आपके वहां होने से आसपास के लोगों में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक शिव भक्त को एक शिवमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य की बात करें तो खीर का नैवेद्य स्वामी को आप अर्पित करें, उन्हें निवेदित करें और 3 प्रदक्षिणा अरुणाचल शिव बोलते हुए लिंगम की करें। दान पुण्य जितना हो सके आप वृक्षों के लिए जल दान कर सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं, नंदी जी की सेवा कर सकते हैं, गऊ को चारा खिला सकते हैं, मछलियों को आटा डाल सकते हैं। इस प्रकार से जहां कहीं भी संभव हो वहां पर आप जीवों के प्रति करुणा अपने हृदय में रख करके और हृदय में ये बोल करके मेरे द्वारा किया गया ये दान भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, मेरे स्वामी की प्रसन्नता के लिए, ऐसा भाव रख करके कहीं भी आप जीवों के प्रति दान करें। आपकी वजह से एक जीव के उदर में, एक जीव के पेट में भोजन जाना चाहिए। तो अन्नदान
जलदान, जो भी दान आप कर सकें वो जीवों के प्रति करें। तो शिवमय होकर के रहिए और वीडियो को लाइक करिए, दूसरे शिव भक्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल।